1986 23 साल का एक लड़का साइकिलिंग कर रहा है अपनी रेस में और यही सोच रहा है कि रेस को फिनिश करके वो घर लौट जाएगा। लेकिन शायद डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल के एक बेड पर देखता है और डॉक्टर ने जो कहा उसने उसके दिल को तोड़ दिया। डॉक्टर कहते हैं तुम्हारी 6 वर्टिब्रा फ्रैक्चर हो गई हैं और अब तुम कभी भी चलने फिरने के लायक नहीं हो पाओगे। हाँ, हमें वर्टिब्रा को फिक्स करने के लिए एक सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे पैरों की ताकत वापस नहीं ला पाएंगे। लेकिन उस लड़के के पास भी कोई दूसरा प्लान था। उसने सर्जरी को ही रिफ्यूज कर दिया और तो और उसने ब्रेन की अपनी पावर से न सिर्फ 12 हफ्ते में ही चलना फिरना फिर से स्टार्ट कर दिया, बल्कि अपने रिसर्च और मेडिटेशंस के सहारे उसने उन हजारों लोगों को एक उम्मीद दे दी, होप दे दिया, जो कि अपनी गंभीर बीमारी के कारण होपलेस हो चुके थे। और तो और अपनी मेडिटेशन से कई ऐसी बीमारियों को रिवर्स कर दिया। ये हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा, मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट और मेडिटेशन टीचर। दरअसल ये बात कोई नई नहीं है। केली टर्नर ने कैंसर के पेशेंट पे रिसर्च किया और ये पाया कि स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने कि बिना ट्रीटमेंट के ही स्टेज 4 कैंसर, जो कि लाइलाज माना जाता है, उसको रिवर्स कर लिया। और तो और 2200 ऐसे लोगों की केस स्टडी है स्पॉन्टेनियस रिमिशन, जहां पे कि लोगों ने गंभीर और लाइलाज बीमारियां जैसे कि स्टेज 4 कैंसर, लीवर सिरोसिस, रीनल फेलियर, एड्स को रिवर्स कर लिया। और चौंकाने वाली बात यह है कि मेडिकल साइंस के पास आज भी इसका कोई आंसर नहीं है कि ये सब कैसे हुआ, क्योंकि मेडिकल साइंस के हिसाब से ये सारी बीमारियां लाइलाज हैं। इसके बाद डॉक्टर जो डिस्पेंजा, केली टर्नर, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट ने उन लोगों को इंटरव्यू लेना शुरू किया एक पैटर्न समझने के लिए कि कैसे आखिर उन्होंने इस बीमारी को ठीक किया। और इसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स निकाले जिसको अगर कोई भी फॉलो कर ले और समझ जाए तो अपनी बीमारियों को ठीक कर सकता है, हेल्दी रह सकता है और तो और किसी भी लाइलाज बीमारी को भी रिवर्स कर सकता है। और यही आज के इस वीडियो का टॉपिक है। इसमें हम समझेंगे कि कैसे हमारा मन हमें बीमार बनाता है, कैसे हम अपने थॉट्स के पावर के सहारे अपने डिजीजेस को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, मैं एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहाँ उद्देश्य मेरा मेडिकल साइंस से कोई कन्फ्लिक्ट करना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेडिकल ट्रीटमेंट को स्टॉप करिए, वो प्राइमरी है, उसको ज़रूर लीजिए, लेकिन ये जो माइंड बॉडी हीलिंग की प्रोसेसेस हैं, इनको ज़रूर अपने लाइफ में आजमाइए। ये आपकी बेहतर हेल्प करेंगे। अब वापस आते हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा पे। दरअसल उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक बात बहुत अच्छे से समझी कि हमारा ब्रेन दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और जो दुनिया की सबसे बड़ी दवाई की फैक्ट्री है वो भी मेरी बॉडी ही है। और अगर मैं अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को सही तरीके से कंट्रोल करना सीख जाऊं तो किसी भी बीमारी को हील कर सकता हूं, क्योंकि बॉडी के अंदर हमेशा ये एबिलिटी रहती है कि वो अपने आप को सेल्फ हील कर सके। ये चीज़ समझने के बाद उन्होंने खुद से विजुलाइज करना शुरू किया कि जो मेरी टूटी हुई वर्टिब्रा हैं, बैकबोन की बोन्स हैं, वो सारी की सारी फिर से एक बार अरेंज हो रही हैं और वो हील हो रही हैं। और इस विजुलाइजेशन को उन्होंने इतनी गंभीरता से, सीरियसली, इस फेथ के साथ किया कि धीरे धीरे ऐसा सच में होने लगा। क्योंकि बॉडी हमेशा माइंड को रिस्पॉन्ड करता है। जो भी बीमारी पैदा होती है वो हमारे माइंड से पैदा होती है और इसकी हीलिंग भी हमारे माइंड से हो सकती है। और 12 हफ्ते में वो फिर से चलने फिरने लगे। तो उन्होंने 4 स्टेप का एक सिस्टम बताया जिसके सहारे कि हम सब भी ऐसा कर सकते हैं और ये बहुत ही पावरफुल सिस्टम है, इसलिए ध्यान से समझिए। पहली चीज़ तो ये है कि फेथ। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये ईगो का इल्यूजन है जो कि हमारे अंदर एक भ्रम पैदा करता है कि इंसान सबसे सुपीरियर है, ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल जीव है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक इंटेलिजेंस है जिसे आप गॉड कह लें, ब्रह्मांड कह लें। वो इंटेलिजेंस जो चांद तारों को चला रही है, फूलों को खिलना सिखाती है, हमारे हार्ट को बीट करना सिखाती है। और जब हम इस इंटेलिजेंस से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना साहब, यही वो मोमेंट होता है जब हम बीमार पड़ने लगते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं। क्योंकि लाइफ की जो विजडम है, लाइफ का जो गाइडेंस है और जो एनर्जी है, वो हमें अब सपोर्ट नहीं कर रहा है। आपने देखा होगा, एक फूल ले लो और उसे तोड़कर अगर टेबल पे रख दो, थोड़े समय में वो मुरझाने लगता है, क्योंकि वो अपने रूट से
जो रूट उसे एनर्जी और पावर दे रहा था उसे डिस्कनेक्ट हो गया। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर के उस इंटेलिजेंस से कनेक्ट करें जो कि आपको विजडम देगा, पावर देगा, गाइडेंस देगा, इंट्यूशन के सहारे आपसे काम करेगा और आपको हीलिंग एनर्जी दे करके हेल्दी रखेगा या बीमारियों को ठीक कर देगा। तरीका क्या है? ये कुछ भी हो सकता है। ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस हो सकती है, सिर्फ एक सिंपल इंटेंशन हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, प्रेयर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जो भी आप करते हैं बस जुड़ने का इंटेंशन रखें यूनिवर्स से, गॉड से या अपने अंदर के उस डिवाइन इंटेलिजेंस से। दूसरा स्टेप है चेंज योर इंटरनल केमिस्ट्री। आपने क्या महसूस किया है कि जब हमारा मूड अच्छा रहता है तो बुरी चीज़ें भी हमें अच्छी लगने लगती हैं। किसी ने कोई मिस्टेक किया हम उसको भी माफ़ कर देते हैं, लेकिन जब हमारा मूड बहुत ही सैड हो तो अच्छी चीज़ें भी एकदम बुरी लगती हैं। हम लोगों पे गुस्सा करते हैं, लड़ते हैं और दुनिया अंधेरी सी लगने लगती है। दरअसल इसका इम्पैक्ट सिर्फ हमारे बिहेवियर पे नहीं पड़ता, मूड का या हमारे इमोशंस का, ये हमारी बॉडी को भी उसी तरह से इम्पैक्ट करती हैं। एपिजेनेटिक्स का रिसर्च ये कहता है कि जब भी आप सैड मूड में या फिर नेगेटिव केमिकल्स में रहेंगे, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, स्ट्रेस, तो इससे आपके वो जीन्स एक्टिवेट होते हैं जैसे कि इन्फ्लामेशन पैदा करने वाले, आईजीजी को रोकने वाले या फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करने वाले, जिससे कि शरीर कमज़ोर होता है, इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और बीमारियां पैदा होती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब आप हैप्पीनेस केमिकल्स में रहते हैं, हंसी, खुशी, एप्रिशिएशन, ग्रैटिट्यूड, तो ऑटोमेटिकली वो जीन एक्टिवेट होते हैं जो बॉडी को हील करते हैं, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, शरीर को पावर देते हैं, होम्योस्टैसिस पैदा करते हैं, मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करते हैं, टिश्यूज़ को रिपेयर करते हैं और वगैरह वगैरह। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर हमारा इमोशनल स्टेट क्या है। क्या हम हमेशा सैड रहते हैं, स्ट्रेस्ड रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं? इसे हमें चेंज करना पड़ेगा ग्रैटिट्यूड में। एक सिंपल प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड की रोज़ करिए, सुबह में और शाम में, और यही काफ़ी है आपके इमोशनल इन्वायरमेंट को, मेंटल जो स्टेट है इसको चेंज करने के लिए। तीसरा स्टेप सेल्फ हीलिंग का, माइंड बॉडी हीलिंग का, वो है हमारे थॉट की मास्टरी। हिटलर कहता था डेमोक्रेसी क्या है? वो एक चिड़िया को उसके पंख तोड़ देता है, चिड़िया खिसकती जाती है और वो उसको दाना देता है। बुरा मत मानना, पर हमारी पॉलिटिक्स और हमारी जो सोशल मीडिया है वो हमारे साथ यही कर रही है। हमें हेल्पलेस बना रही है, बीमार कर रही है, कमज़ोर कर रही है, ताकि हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं। वो कुछ चारा डालें, फ्री की रेवड़ी डालें और हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं और हम अपने पंख फड़फड़ाना भूल जाएं। और इसके कारण हमारे थॉट्स नेगेटिव हो जाते हैं, हम डिफेंसिव हो जाते हैं और हम खुद को वीक महसूस करना शुरू कर देते हैं, हेल्पलेस फील करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, ये एक परसेप्शन है, ये एक रियलिटी नहीं है। ये आपके विचारों के द्वारा क्रिएट किया गया एक ऐसा मूवी है जिसे आप सच मान रहे हैं। लेकिन आपको इस मैट्रिक्स से, इस मायाजाल को तोड़कर बाहर निकलना पड़ेगा अगर आप अपनी बॉडी को सच में हील करना चाहते हैं। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है ऑप्टिमिज्म। आपको ये देखना पड़ेगा कि सिचुएशंस खराब नहीं, नेगेटिव भी अगर सिचुएशंस हैं तो उसमें पॉजिटिव क्या हम ढूंढ सकते हैं। क्योंकि रिसर्च भी सिंपल यही है कि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी बॉडी आपको हील करेगी, और अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपकी बॉडी आपको बीमार करेगी। दूसरा है सेल्फ इंक्वायरी। हमने सीख लिया है कि खुद को हेल्पलेस कैसे बनाना है और लिमिटेड कैसे बनाना है, तो इस लिमिटेशन को भी हमें खुद ही तोड़ना पड़ेगा, और इसकी टेक्निक है सेल्फ इंक्वायरी, जो कि रमन महर्षि सिखाते हैं। खुद से ये सवाल पूछो कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या इंटेलिजेंस है, कैसे मैं खुद का बेस्ट वर्जन बन सकता हूँ, मेरे अंदर क्या ऐसी शक्ति है जिसके सहारे ना सिर्फ मैं अपनी बीमारी को ठीक करूँ बल्कि लोगों को भी इंस्पायर करूँ। और जब इस तरह के पावरफुल क्वेश्चन, जो कि आपको आपका पर्पस याद दिलाते हैं, जो कि आपको स्ट्रेंथ देते हैं, जो कि आपके अंदर कुछ ऐसी एनर्जी पैदा करते हैं, जब आप बार बार पूछेंगे तो आपका थॉट पैटर्न चेंज कर जाएगा। दोस्तों, आज एक रिसर्च कहता है कि एक नॉर्मल इंसान के 95% थॉट्स नेगेटिव हैं। क्यों? क्योंकि इंसान ने इसकी गारंटी ली ही नहीं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं ली। वो हेल्पलेस रहा। इन्वायरमेंट ने जो सिखाया, पेरेंट्स ने जो सिखाया, जो मीडिया ने बताया, उसके हिसाब से हमेशा ट्रेन होता चला गया, और ये इंप्रेशंस हमारे ब्रेन में ऐसे पड़ते चले गए कि हम हेल्पलेस हो गए। लेकिन अगर हमें सच में अपनी बॉडी को हील करना है, माइंड बॉडी हीलिंग का यूज़ करना है, तो हमें इन्हें फिर से पॉजिटिव करना सीखना पड़ेगा। और चौथा और अंतिम पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, वो है ट्रांसेंडेंटल प्रैक्टिस। एक बच्चे को उसकी माँ एक भूत की कहानी सुनाती है और वो बार बार कहती है कि इसे भूल जाओ, लेकिन बच्चा चाहकर भी उसको भूल नहीं पाता। ये तो उस कहानी की बात है।
न जाने ऐसी कितनी कहानियां हमारे ब्रेन में एक इंप्रेशन के तौर पे, एक न्यूरोलॉजिकल सर्किट के रूप में आज भी मौजूद है और हम चाहकर भी उसका कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं फिर से कहता हूं, अगर स्लेट पे ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है तो अगर कुछ नई चीज लिखनी है तो हमें उस पुरानी लिखावट को मिटाना पड़ेगा। एग्जैक्टली वही हमें अपने ब्रेन के साथ करना पड़ता है। अगर हम अपने ब्रेन को ये सिखाना चाहते हैं कि कैसे हम इम्यूनिटी को बूस्ट करें, बीमारियों को हील करें, हीलिंग मैकेनिज्म को ट्रेन करें, एपोप्टोसिस को ट्रिगर करें, जो एंजियोजेनेसिस है उसको स्टॉप करें, इन्फ्लामेशन को ट्रिगर करें, तो हमें डेफिनेटली जो पुराने प्रोग्राम्स हैं जो बीमार बना रहे हैं उनको हटाना पड़ेगा। और इसके लिए हमें भूलना सीखना पड़ेगा, मेडिटेशन सीखना पड़ेगा। ये जितने भी लोग थे जिन्होंने अपनी बीमारी को ठीक किया, पता है उनके पास एक आर्ट था कि वो कुछ ऐसी प्रैक्टिस करते थे जिसमें कि वो खुद में खो जाते थे, इतने अलर्ट और अवेयर हो जाते थे कि वो टाइम को और स्पेस को बिल्कुल भूल जाते थे। आप इसे मेडिटेशन कह लो, अवेयरनेस प्रैक्टिस कह लो, आनापानसति कह लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ऐसी कोई ना कोई प्रैक्टिस आपके पास होनी चाहिए जो कि आपको ये एहसास दिलाती है। आप मेडिटेशन कर सकते हो, सिंपल जो मेरे मेडिटेशंस, गाइडेड मेडिटेशंस हैं, वहाँ जा सकते हो और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब आप ऐसा करेंगे तो जो पुरानी मेमोरीज है ना, वो मेटाकॉग्निशन के कारण अपने आप टूटनी शुरू हो जाएंगी और फिर आपके ब्रेन के पास एक नई अपॉर्चुनिटी है, कुछ नया सोचने का, कुछ नया विचार करने का, कुछ नई इमोशंस पैदा करने की। वो हमारी रिसोर्सेज जो हमने टैप नहीं की है उन सबको फिर से टैप करने की और आपको हेल्थ और हीलिंग देने की। दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हीलिंग एक ऐसा एरिया है जिसे कि हमने कभी टैप नहीं किया और जब हमने टैप नहीं किया तो हमें ये मुश्किल या असंभव लगता है, लेकिन जैसे ही आप इसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे आप ये जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये हमारी एक नेचुरल स्किल है। सिर्फ ज़रूरत है इसे बार बार प्रैक्टिस करने की, इस पे फेथ करने की और इस मैसेज को शेयर करने की, ताकि अगर आप भूल भी जाएं तो आपको ये फिर से याद दिला दे। अगर आप मेरे वर्कशॉप इस टॉपिक्स पे अटेंड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाकर भी उसे ग्रुप को ज्वाइन करके अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में लिख कर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही वो रीजंस हैं जो कि मुझे अच्छा फील कराते हैं और जिसके सहारे मैं और वीडियोस बनाता हूं। आपका प्यार बना रहे, यूं ही बना रहे आपका साथ। फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात मिलता हूं अगले वीडियो में।